हेलो बच्चों, तो आपने वीडियो के थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा कि यहाँ पे कैलकुलस बाय समीर बंसल की जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज नंबर 1 है, उसका प्रॉब्लम नंबर मैंने 3 कंसिडर कर रखा है, जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे आधारित प्रॉब्लम है। ये ग्राफ का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो वी हैव टू सिंपली कंप्यूट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मॉडुलस y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स, सॉरी मॉडुलस y इक्वल टू कॉस एक्स एंड y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स इन इंटरवल -3π/2 टू +5π/2, राइट। तो देखो मॉडुलस y इक्वल टू कॉस एक्स और y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स। पहली चीज तो ये है कि आपको ये वाला ग्राफ कॉट इनवर्स कॉट एक्स, tan इनवर्स tan एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका याद होना चाहिए। और अगर नहीं याद है तो मैं आपकी थोड़ी मदद कर देता हूं। देखो आपको ये बात तो बच्चे पता है, ये बात तो बच्चे पता है कि कॉट एक्स कहां कहां पे डिफाइन होता है। मींस इसका जो डोमेन होगा कॉट एक्स का, वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट n पाई, राइट। ये सारी बातें आपको बस डोमेन वगैरह की पता होनी चाहिए। खैर, ग्राफ बनाना है तो बच्चे ग्राफ बनाने के लिए आप यहां पे इंटरवल ऑफ x लिख लो। आप किसी भी कॉट इनवर्स कॉट एक्स, tan इनवर्स tan एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, किसी का भी ग्राफ इस टेक्निक से ड्रॉ कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो उन बच्चों को बता रहा हूं, ऐसे सीखेंगे। इंटरवल ऑफ x आप लिख लो। अगर मान लो आपको इंस्टेंटेनियस भूल गया ग्राफ, वैसे भूलना नहीं चाहिए, पाप है। यहां पे बच्चे मैं y लिखूंगा, ठीक है, जो फंक्शन दिया हुआ है, या मैं y को बाद में लिखूं। यहां पे इंटरवल ऑफ x लिखते हैं और यहां पे स्लोप लिखते हैं, राइट। तो बच्चे कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप डिफरेंशिएट कर लो तो डेरिवेटिव आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स 1, यानी x आपका n पाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी डेरिवेटिव 1 है। तो अगर बच्चे मैं x का इंटरवल 0 से पाई के बीच में लूं, अगर मैं x का इंटरवल 0 से पाई के बीच में लूं, तो कॉट इनवर्स कॉट x कितना होगा? x, गौर करना, कॉट इनवर्स कॉट x, मैंने x क्यों बोल दिया? जल्दबाजी में कर रहा हूं। अगर मैं x बराबर π/2 लूं तो कॉट π/2 कितना होता है? 0। कॉट इनवर्स 0 कितना होगा? π/2। यानी π/2 पे y भी π/2 मिला। आप π/2 π/2 से पास करने वाली लाइन लिख दो जिसका स्लोप 1 हो, तो कौन सी लाइन आएगी? y बराबर x। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब देखो मुझे पता है कॉट इनवर्स कॉट एक्स जो भी है, ये क्या लिख दिया बच्चे मैंने? कॉट इनवर्स कॉट एक्स लिख दिया। यहां पे लिखते हैं लाल, नहीं तो बहुत खिचड़ी पकेगी। ये स्लोप है, स्लोप इसका हमेशा कितना है? 1 है। तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स की वैल्यू x आई जब x 0 से पाई के बीच में था। ग्राफ बना लिया जाए, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो बच्चे 0 पे डिफाइन नहीं, पाई पे डिफाइन नहीं, बाकी 0 से पाई में क्या रहेगा? 1। इसी प्रकार आप आगे इसी ग्राफ को बना सकते हैं पाई से 2 पाई के लिए। इसी प्रकार बच्चे आप -π से 0 के लिए ग्राफ को बना सकते हैं। आपको 5π/2 तक चलना है, थोड़ा और आगे तक ग्राफ को बना लेते हैं। इसी प्रकार 2π से 3π में आप ग्राफ बनाएंगे। आगे क्या लिखा हुआ? मॉडुलस y इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स का ग्राफ तुम्हें पता है, बट ध्यान देना ये इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है बच्चे कहां पे जा चुका है? पाई पे। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। अगर मैं कॉस एक्स का ग्राफ बनाऊं तो ये कॉस एक्स का ग्राफ है। मॉडुलस y इक्वल टू कॉस एक्स का अर्थ क्या ऐसा थी कि पहले आप पॉजिटिव साइकिल वाला ग्राफ तो इसमें बनाएंगे, जो भी पॉजिटिव साइकिल वाला ग्राफ है, यानी आप पॉजिटिव साइकिल वाला ग्राफ मेरे लाल बनाओगे और इसी का रिफ्लेक्शन ले लोगे। तो ये ग्राफ मैंने किसका बना दिया? मॉडुलस y इक्वल टू कॉस एक्स, राइट। तो इसमें सेम प्रोसेस हमें शुरू करना है। और मेरे बच्चे इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये वाला पॉइंट था ये -π/2 है और ये वाला पॉइंट +π/2 है।
इसी प्रकार अगला पॉइंट क्या होगा बच्चे, ये 3 पाई बाई 2 होगा, नेक्स्ट पॉइंट कितना होगा 5 पाई बाई 2, राइट। सो इन सिमिलर वे आपको लाल यहां पे ये ग्राफ बनाना है, तो माइनस पाई बाई 2 तो आपके पास यहां पे आएगा, और प्लस पाई बाई 2 मेरे बच्चे कुछ यहां आएगा। आपको इसी तरीके ग्राफ बनाने हैं, राइट। तो देखो साथी, यहां पे अगर मैं माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में डोम बनाऊं, तो एक कंफ्यूजन मुझे हो रहा है कि ये इस लाइन को टच करेगा या इसके नीचे नीचे से जाएगा। शायद आपको भी कंफ्यूजन हो रहा हो। अगर मैं इसको ऊपर से बनाऊंगा तो इंटरसेक्शन आएगा, तो डाउट ये इसको टच करता हुआ जाएगा या इसके नीचे नीचे जाएगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो ये वाली लाइन है मेरे बच्चे, ये कौन सी लाइन है, x प्लस पाई वाली लाइन है। आप ये चेक कर लो कहीं ये लाइन माइनस पाई बाई 2 पे कॉस x पे टेंजेंट तो नहीं है। तो भाई y बराबर कॉस x का स्लोप क्या होगा बच्चे, y बराबर कॉस x का स्लोप क्या होगा मेरे बच्चे, y बराबर कॉस x का स्लोप होगा मेरे लाल माइनस साइन x। आप इसमें क्या पुट करेंगे बच्चे, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 पुट करते हुए लाल क्या आएगा +1। स्लोप तो मैच कर गया, स्लोप तो मैच कर गया, अब और क्या मैच करवाना है, y कोऑर्डिनेट। तो बच्चे जब आप यहां पे x माइनस पाई बाई 2 पुट करेंगे इस लाइन में, तो कितना आएगा प्लस पाई बाई 2, और कॉस वाले ग्राफ में जब आप माइनस पाई बाई 2 पुट करेंगे तो 0 आएगा, राइट। भाई हमें ये नजर आ रहा है कि ये वाली जो लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस पाई, ये y बराबर कॉस x पे टेंजेंट नहीं हो पा रही है, ठीक है, यानी इसके नीचे नीचे से कहीं पास करेगी। बोलो सर आपने माइनस पाई बाई 2 ही क्यों चेक किया, कोई और पॉइंट लो, आप माइनस पाई बाई 4 ले लो। बाबा माइनस पाई बाई 4 पे तो स्लोप ही मैच नहीं करेगा। अगर आप माइनस पाई बाई 4 पुट करते हैं तो यहां से 3 पाई बाई 4 आएगा। ऑफ कोर्स 3 पाई बाई 4 जो भी होगा वो साइन के आउटपुट से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ये ग्राफ बना, लेकिन मॉड्यूलस वाई लगा बच्चे तो आप नीचे भी डोम बनाएंगे ऐसे। ये बात समझ गए। इसी प्रकार आगे हमें चलना है, इसी प्रकार बच्चे हमें आगे चलना यहां से कहां तक, 5 पाई बाई 2 तक। तो बच्चे कितनी बार इस ग्राफ को इसने कट किया, 2 बार। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ गए, 2, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए साथी, 2। ए विल बी राइट आंसर। तो इसमें इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।